हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग देखने वाले हैं इस क्लास में जो आरआरबी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम आप लोग का 6 मार्च का होने वाला है, उसी का जो है यहाँ पे वायरल प्रश्न पत्र। और ये प्रश्न पत्र करने के बाद से अगर आप एग्ज़ाम हॉल में जाओगे 6 मार्च को, तो बिल्कुल ही आप आसानी से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे जो आरआरबी टेक्नीशियन का जो आप लोग का पेपर है, बिल्कुल इससे बाहर नहीं आने वाला है। क्योंकि देखिए, एक जो रेलवे का पैटर्न है, जो कि कुछ समय से अभी जो 2026 में बदला हुआ है, ये जो है लेटेस्ट जो है अ, रेलवे के पैटर्न पर जो है इन क्वेश्चनों को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। क्योंकि देखिए, बिल्कुल इसी तरीके के अभी एएलपी में जो है रेलवे एएलपी का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें प्रश्न पूछा गया था। और जेई का एग्ज़ाम हुआ उसमें, और ग्रुप डी का, ये तीन जो है 2026 में रेलवे ने एग्ज़ाम कंडक्ट कराया हुआ है, जिसमें क्वेश्चन जिस तरीके से पूछा है, बिल्कुल आपको जो है टेक्नीशियन में उसी लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे। क्योंकि देखिए, वही कंपनी जो है प्रश्न जो है यहाँ पे बनाने वाली है, जो रेलवे की बना रही है। तो 6 मार्च वाले बिल्कुल ही इस क्लास को स्किप मत करना, क्योंकि हम इस क्लास में आपको देने वाले हैं ऑल सब्जेक्ट के क्वेश्चन, ठीक है। और बिल्कुल जिस तरीके से आप एग्जाम हॉल में बैठोगे और 100 प्रश्न जो आपको आएगा, जिसमें आपका मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा, जीके रहेगा और साइंस रहेगा, ये बिल्कुल ही आपको इसी वे में मिलेंगे, इसी पैटर्न पर मिलेंगे। और आप क्लास को करने के बाद से देखना, बहुत बड़ा जो है स्कोर करके आओगे एग्जाम हॉल में। तो चलिएगा, फटाफट से आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि पूरे के पूरे जो है क्वेश्चनों को देख कर जाना एग्जाम हॉल में, तो ही आप बड़ा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि इसी तरीके की क्लास हम आपको डेली प्रोवाइड करते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने देखिए है, कार्य ऊर्जा और शक्ति से रिलेटेड प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु का संवेग दुगुनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। पूछा गया है, यदि किसी वस्तु का जो है वेग, संवेग दो गुना हो जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा गतिज ऊर्जा, एम बी 1/2 mv²। मतलब संवेग भी जब दो गुना होगा, वेग चाहे संवेग, बात एक ही है, भी जब दो गुना होगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 गुना ही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्या प्रश्न पूछा है, देखिएगा एसआई यूनिट से प्रश्न है कि जो है प्रतिरोधकता, क्या पूछा गया है, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, बताइएगा यहाँ पे कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है। ओम, ओम, मीटर, एम्पियर, वाट। तो आप लोग जानते हो, वाट तो होगा नहीं, ये तो शक्ति का होता है, एम्पियर विद्युत धारा का होता है, और ओम किसका होता है, प्रतिरोध का। तो बचा हुआ क्या है आप लोग का, ऑप्शन नंबर बी, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है ओम मीटर। ऑप्शन नंबर बी वाले जो भी मेरे दोस्त हैं, उनके 100% सही उत्तर है। बिल्कुल, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है एक उत्तल लेंस की जो है फोकस दूरी 25 सेमी है, तो इसकी क्षमता जो है क्या होगी। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो है 25 सेमी है, तो इसकी क्षमता क्या होगी। क्षमता निकालने का फॉर्मूला आपको मालूम होगा, P बराबर होता है 1/f। ये तो आप लोगों ने पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा होगा, छोटे क्लास में बेहतर तरीके से पढ़ाया जाता है। 1/25 हो जाएगा, फोकस कितना दिया है 25, और गुणे कर देना 100, 25 चौका 100। तो 100 यहाँ पे कौन सा उत्तल लेंस है, तो प्लस में होता है इसका वैल्यू, यानी कि 4D। हमेशा उत्तल लेंस का वैल्यू प्लस में मारना है, और अवतल अगर रहेगा तो माइनस में वो वैल्यू होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि ए एक काम को 10 दिनों में और बी उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ये देखिए, गणित का प्रश्न है, और मुझे लगता है आप आसानी से कर लोगे।
ये प्रश्न आप आसानी से कर लोगे, बहुत इजी प्रश्न है, पर यही लेवल के प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा, ठीक है। कुछ प्रश्न होंगे जो आपको अभी मिलेंगे जो हार्ड भी है, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे प्रश्न हलवा ही आएंगे, पर सभी के सभी प्रश्न आपको जो है एक लेवल ही होता है जिसके अकॉर्डिंग प्रश्न बनता है, वही जो है लेवल जो है यहाँ पे है आप लोगों के सामने, ठीक है। ये जो है 10 दिनों में करता है, बी उसी काम को 15 दिनों में। टोटल वर्क निकाल लो, इन दोनों का एलसीएम निकाल लो, 30 हो जाएगा। 10 के पहाड़े में 10 तियां 30, 15 के पहाड़े में 15 दूना 30। बात क्लियर आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल, अब देखिएगा यहाँ पे टोटल वर्क क्या हो जाएगा, 3 और 2 5, यानी कि ए और बी जोड़ दीजिएगा तो टोटल हमें जो वर्क है ये मिलेगा 5। अब इसने कहा है कि आप बताओ दोनों मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे, तो दोनों मिलकर जो है 30 तो काम है, और एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, तो यहाँ से 5 × 6 = 30 जो है, यानी कि दोनों मिलकर 6 दिनों में इस काम को पूरा कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है त्रिगोनोमेट्री का जो है प्रश्न है यहाँ पे है कि यदि साइन थीटा बराबर 4/5 तो टेन थीटा का मान ज्ञात करें। इस तरीके का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके सिलेबस में त्रिकोणमिति चैप्टर है, तो आप इस चैप्टर को बेहतर तरीके से पढ़ लेना, ठीक है। और ये क्लासेज डेली होगा जब तक आपका एग्ज़ाम समाप्त नहीं होता है, ठीक है। तो फिर भी कह रहा हूँ कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, कर लो, बड़ा बेनिफिट होगा, बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। अब देखिए यहाँ पे जो है साइन थीटा बराबर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप लोगों के सामने क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर होता है आपका, फॉर्मूला आपने बिल्कुल याद रखा होगा, P/H। अब देखोगे आपके पास b नहीं है तो b निकालना पड़ेगा। b बराबर होता है √h², यानी 5 के स्क्वायर 25 और 4 के स्क्वायर 16। इसमें से घटाओगे ये हो जाएगा 9, 9 का होता है 3, यानी कि b का वैल्यू आ गया 3। इसने कहा है टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है P/b। तो p का वैल्यू देख लो, यहाँ पे 4 है, और b का वैल्यू आपने निकाला है 3, तो 4/3 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने भी बी को चुना है, जिन्होंने भी बी को चुना है, ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सदृश्यता से रिलेटेड प्रश्न है, पारा, तरल, लोहा, वाट, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। पारा का संबंध तरल से है, तो लोहा का संबंध किससे होगा? क्या लगता है इस प्रश्न का राइट उत्तर, बताइएगा सभी लोग। अब देखिए यहाँ पे पारा लिखा है, और पारा का जो है तरल है, तो पारा कैसा पदार्थ है, तरल है, तो लोहा कैसा होता है, तो लोहा आपने देखा है ठोस होता है। आप ऑप्शन नंबर बी के साथ जाओगे, बिल्कुल आसान तरीके से आप इसका एनालॉजी मिला सकते थे। अगला प्रश्न आपके सामने है, कोडिंग डिकोडिंग के जो है यहाँ पे प्रश्न है। कोडिंग डिकोडिंग आपको बेहतर तरीके से याद होना चाहिए। कोड गिर को जो है ये लिखा जाता है, बियर को क्या लिखा जाएगा, बताइएगा। अब देखिए यहाँ पे जो प्रश्न में बोला है उसके अकॉर्डिंग आप चलो। इसने कहा क्या है, जी को लिखे हैं 5, ई को लिखे हैं 1, ए को लिखे हैं 18, आर को लिखा है 9। कौन सा लॉजिक है भाई? लॉजिक क्या है यहाँ पे समझिएगा। सबसे पहले GEAR, ठीक है। सबसे पहले देखो यहाँ पे लिखा है 5, फिर लिख दिया है 1, फिर लिखा है 18, फिर लिखा है 9। आप थोड़े से समझो, एक किसका कोड होता है, एक का, ठीक है। 5 किसका होता है, एक का, मतलब दो बीच वाले को पहले लिखा है। फिर जो है फिर जो है यहाँ पे आर का कोड लिखा हुआ है, और जी का कोड यहाँ पे 9 लिख रहा है। भाई सब 7 होना चाहिए ना, 7। या जी लिखा है तो इसमें 2 जोड़ दिया, पहला वाला में 2 जोड़ दिया होगा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कितना, 9।
क्या इस तरीके के कहीं पे यहाँ पे बन रहा है? सबसे पहले इन दोनों को लिखना पड़ेगा। इसको लिखा हुआ है पहले, तो पहले ई का होता है 5 और एक का लिखेगा 1। 5 1 होना चाहिए ना, 5 और 1 होना चाहिए। ये टाइपिंग एरर है या प्रश्न में टाइपिंग एरर है? प्रश्न में क्या हो जाएगा? 5 1 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा आपका? तो इसके बाद आपका आएगा लास्ट वाला का, तो आर है तो आर का हो जाएगा 18, ये तो बिल्कुल हो जाएगा, और लास्ट में बी का कोड चला जाएगा 2। ये जो है आपका राइट उत्तर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है। टी स्क्वायर का जो है उपयोग किस जो है प्रकार की रेखाएं खींचने के लिए की जाती है? टी स्क्वायर का उपयोग किस प्रकार की जो है रेखाएं खींचने के लिए होती है? तो टी से होता है क्षैतिज। ऑप्शन नंबर आपको बी के साथ जाना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है कि ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? ओजोन परत की क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? क्वेश्चन नंबर 9। 9वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 9, बात किया जाए ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन सा जिम्मेदार होता है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, CFCS क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। कंप्यूटर में रैम किस प्रकार की जो है मेमोरी है? कंप्यूटर में रैम किस प्रकार की मेमोरी है? तो जो कंप्यूटर होता है उसमें रैम जो होता है अस्थायी या वाष्पशील होता है। ऑप्शन नंबर बी आपने बिल्कुल राइट उत्तर याद रखने हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से जो है संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 11। 11वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोगों को याद रखना है कि जो है 14 से 18 किसका है? समानता का अधिकार। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न है कि जो है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था? क्वेश्चन नंबर 12। 12वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12। 12वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोग बताएंगे। तो बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोग बिल्कुल राइट उत्तर है, आप लोग याद रखोगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट मापने का जो है मान समान होता है? क्या पूछा गया है कि किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट मापने का तापमान बराबर होता है, समान होता है? तो जिन्होंने बताया है -40 डिग्री पर, बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी। देख लो, ये सारे के सारे प्रश्न इतने इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्ट आप देखोगे एग्जाम हॉल में ये प्रश्न आएंगे, क्योंकि ये देखिए बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है रेलवे के, इसलिए ये प्रश्न खास है। और ये आप लोग के 2 दिन का जो समय बचा हुआ है, इसमें आप लोग के लिए मैं सुबह और शाम डेली क्लास करा रहा हूँ, तो डेली क्लासेस को कर लो। ठीक है, अगर एक सीट पक्का करना है तो इन क्लासेस को कर लो। अगला प्रश्न है कि एक कैंची किस श्रेणी के जो है उत्तक का जो है उदाहरण है? एक कैंची किस श्रेणी के जो है उत्तकों का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 14। जिन्होंने बताया है प्रथम श्रेणी का, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। पर धातु और अधातु, धातु और अधातु चैप्टर से आपके प्रश्न है कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक जो है कौन सा तत्व है? ये आपके एग्जाम हॉल में बहुत बार प्रश्न आया हुआ है, इसलिए ये बहुत खास है। ठीक है,
बताइए विद्युत का सबसे अच्छा जो है सुचालक कौन सा है? तो जिन्होंने बताया है 15वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर यहाँ पे चांदी, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। सी वाले जो भी मेरे दोस्त थे उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 16। 16वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 16, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 16वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर अर्नेस्ट रदरफोर्ड, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। रदरफोर्ड जो है परमाणु के नाभिक की खोज किया था, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि प्रकाश की किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं? प्रकाश की जो किरण है किस प्रकार की तरंगे हैं? क्वेश्चन नंबर 17। 17वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे कि प्रकाश की किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं? तो जिन्होंने बताया है अनुप्रस्थ तरंगे, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, रॉकेट का जो है प्रक्षेपण न्यूटन के किस जो है नियम पर आधारित है? रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? क्वेश्चन नंबर 18। 18वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ चुके हैं और जिन्होंने बताया है यहाँ पे तृतीय नियम पर, तो बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस कौन सी है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 19। 19वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 19, जिन्होंने बताया है 19वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक अश्व शक्ति यानी एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होते हैं? एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होते हैं? क्वेश्चन नंबर 20। 20वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोग बताओगे। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 746 वाट, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु के दिखाई न देने वाले किनारों को दर्शाने के लिए किस प्रकार की जो है रेखा का उपयोग किया जाता है? किसी वस्तु के दिखाई न देने वाले किनारों को दर्शाने के लिए किस प्रकार की जो है रेखाओं का उपयोग किया जाता है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे डैश रेखाएं, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, वर्नियर कैलिपर्स का जो है अल्पतम मान आमतौर पर कितनी होती है? वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक आमतौर पर कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 22। 22वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा 0.02 mm। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है एक बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है यहाँ पे आप लोगों को बताना है। एक बेलन के जो है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का खाली फॉर्मूला अगर आपने यहाँ पे बता दिया तो बिल्कुल आप आज जो है बेहतर तरीके से क्षेत्रमिति में आपकी पकड़ मानी जाएगी। ठीक है, मैथ में आपको फॉर्मूला क्षेत्रमिति का बिल्कुल आना चाहिए। तो वेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है आप क्या बताओगे? 2πr/h। क्या होता है? 2πr/h आपका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, सरलीकरण। क्या होता है? सरलीकरण। क्वेश्चन नंबर 24। 24वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 24,
24वें नंबर प्रश्न बहुत ईजी है, मुझे लगता है सभी लोग 100% इस प्रश्न के राइट उत्तर कमेंट बॉक्स में आने चाहिए। इस प्रश्न को सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज का ये होमवर्क के तौर पे रहेगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, बहुत ईजी प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है, श्रृंखला से रिलेटेड रीजनिंग का प्रश्न आ चुका है। चलिएगा 10 सेकंड का समय देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 25 के राइट उत्तर सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 25, 25वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर सभी लोग बताओगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हुआ क्या है, 3 से 6 हो गया, यानी 3 में 3 जोड़ दो, या यहाँ पे कह सकते हो 3 में 2 से गुणा कर दो, 3 दूना 6, 6 में फिर से जो है 2 से गुणा कर दो, 6 दूना का 12, 12 में फिर जो है 2 से गुणा कर दो, 12 दूना का 24, फिर जो है यहाँ पे 2 से गुणा कर दो, तो 24 दूना का हो जाएगा 48। आपके पास यहाँ पे राइट उत्तर बनेगा ऑप्शन में, देख लो ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने भी बी को चुना है, जिन्होंने भी बी को चुना है उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, दिशा परीक्षण से रिलेटेड प्रश्न। यदि आप पूर्व की ओर जा रहे हैं और फिर जो है बाएं मुड़ते हैं, तो अब जो है आप किस दिशा में हैं, ये आप लोग को बताना है। सिंपल प्रश्न है, बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। अगर आपको दिशा मालूम है तो आप आसानी से इसको कर सकते हो। इसने कहा है कि आप पूर्व की ओर जा रहे हो, तो यहाँ आप खड़े हो और पूर्व की दिशा यानी कि इधर जा रहे हो। फिर जो है बाएं मुड़ते हो, तो बायां आपका ऊपर की दिशा हो जाएगा, बायां हिस्सा आपका ऊपर हो जाएगा, यानी कि ऊपर की तरफ आप जा रहे हो। तो अब कह रहा है आप किस दिशा में जा रहे हो, तो आप ऊपर जा रहे हो। बाएं मुड़े हो तो बायां ऊपर कौन सा दिशा होता है, उत्तर। तो आप कहोगे भाई साहब उत्तर दिशा में हम जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है, क्वेश्चन नंबर 27। 27वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है, क्वेश्चन नंबर 27। 27वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आप लोगों का क्या लग रहा है, देखिएगा। सबसे पहले प्राकृत संख्या होता क्या है ये आपको मालूम है, तो ही आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। तो 1 2 3 4 5 गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसका औसत निकालना है, सभी संख्याओं को जोड़ दो, सभी संख्याओं को जोड़ दो और बटा में कर दो 5, 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15, 15 बटा 5 कर दो, कितना आ जाएगा आपका 3, जो है इसका औसत हो जाएगा। बिल्कुल आसान था। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहे हैं यहाँ पे हृदय, हृदय का संबंध जो है कार्डियोलॉजी से है, तो हड्डी का संबंध किससे है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। हृदय का संबंध जो है कार्डियोलॉजी से है, तो हड्डी का संबंध बताइएगा सभी लोग। देखिए, हृदय का जो अध्ययन होता है इसको बोलते हैं कार्डियोलॉजी, और हड्डी का जो अध्ययन उसमें आप लोग बोलोगे ऑर्थोपेडिक्स। अगला प्रश्न आपके सामने है, अनुपात समानुपात के प्रश्न है। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये बार बार आपके एग्जाम हॉल में पूछता है। यदि ए अनुपात बी का जो वैल्यू दिया है, बी अनुपात सी का वैल्यू दिया है, तो ए बी सी का मान क्या होगा। क्या करोगे आप, ए अनुपात बी अनुपात, पहले लिख लो कितना दिया है ये 2:3, फिर बी अनुपात सी कितना दिया है 4:5। यहाँ से 3 को आगे बढ़ा दो और यहाँ से 4 को आगे बढ़ा दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से गुणा कर दो, 3 दूना का 6, 4 तिहाई 12, 3 5 15। ये किसके पहाड़े में आते हैं, 3 के पहाड़े में। कितना बढ़ते हैं, 3 दूना का 6, 3 चौके 12, 3 5 15, 4 2 4 5, 2 4 5 कहाँ पे है जी भाई, 2 4 5 कहीं पे नहीं है का जी, यानी कि आप कहाँ पे जाओगे, यहाँ पे गलती हुआ है का, 2 3 फिर 4 5, ठीक है जी। यहाँ पे 3 बढ़ा दो, यहाँ पे 4, 4 दूना का 8 होगा ना, हम लोगों ने यहाँ पे गलती किया है भाई साहब, यहाँ पे 8 हो जाएगा, 4 दूना 8। ये तो किसी के पहाड़े में नहीं आएगा ना, ना ही रह जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़े से यहाँ पे 4 दूना का 8 था, हम लोगों ने 6 लिख लिया था। अगला प्रश्न आपके सामने है, यदि पेन को जो है ये लिखा जाता है
इंक को जो है ये क्या लिखा जाएगा, ये पूछा गया है। देखिए आपको यहाँ पे समझा भी दिया गया है कि आपको करना क्या है। मैंने यहाँ पे जब भी इस तरीके का प्रश्न दिया जाए तो या तो इसका अपोजिट रखोगे या इसका वैल्यू रखोगे। पहले तो वैल्यू रखोगे, पी का वैल्यू होता है, पी 16 पे होता है, ई 5 पे होता है, एन 14 पे होता है। आप देख लो ये कितना हो रहा है, ये आपका कितना हो जाएगा, 16 5 21, 21 14 कितना हो रहा है, 35। अच्छा इंक का लिखो, आई होता है 9 पे, एन होता है 14 पे, और के होता है 11 पे, तो ये कितना हो जाएगा, 25 9 34। अब देखो यहाँ पे आया हुआ है कितना, 35, और लिखा हुआ है कितना, 31, मतलब यहाँ से 4 माइनस किया है। अगर यहाँ से हम भी कितना लिख दिए हैं रे भाई, 34 हो रहा है ना, यहाँ से भी हम 4 माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा, 30। बिल्कुल हमारा राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए। सबको योग करोगे आ जाएगा 35, 35 में से 4 माइनस करोगे हो जाएगा 31। इनने कहा है कि इसको 31 लिखा जाता है, ठीक है। उसी प्रकार हम आई एन के इंक को लिखे हैं, आई का होता है 9, एन का होता है 14, के का होता है 11। 14 11 25 9 34, 34 में से 4 घटा दोगे आपका राइट उत्तर 30 बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, बताइएगा सभी लोग बताइए, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो जिन्होंने बताया है सीपीयू को, बिल्कुल राइट उत्तर है, कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। इनमें से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है, क्वेश्चन नंबर 32वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आपको बताना है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे मॉनिटर, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि 1 GB में कितने जो है मेगाबाइट होते हैं। 1 GB में कितने मेगाबाइट होते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 33वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। तो 1 GB बराबर आपको याद रखना है 1024 MB, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने, MS वर्ड में कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है। MS वर्ड में कॉपी करने के लिए शॉर्टकट क्या है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे Ctrl+C, ऑप्शन नंबर आप लोगों के सामने बी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए किस प्रकार के जो है अग्निशामक और जो है का प्रयोग किया जाता है। जो बिजली से लगता है आग, उसको बुझाने के लिए किस प्रकार का जो है अग्निशामक का हम लोग प्रयोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा CTC। CTC का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि ड्राइंग बोर्ड पर बैंड्स का क्या कार्य होता है। ड्राइंग बोर्ड पर बैंड्स का क्या कार्य होता है, क्वेश्चन नंबर 36वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बोर्ड को मोड़ने से बचाना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, A4 साइज की ड्राइंग शीट की माप क्या होती है। A4 साइज की ड्राइंग शीट की माप क्या होती है, ये आप लोग को बताना है, क्वेश्चन नंबर 37वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा 210 × 297 mm। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत के किस राज्य में सबसे पहले जो है सूर्योदय होता है। भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है। तो जिन्होंने बताया है अरुणाचल प्रदेश, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अरुणाचल प्रदेश वाले बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 39।
39वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 40। 40वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर हैं फटाफट से आपको बताना है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो जिन्होंने बताया है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी आप लोग का बिल्कुल राइट उत्तर है। इस तरीके से जो है आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे और आप लोग बताइएगा कि इसमें जो है आप लोगों ने कितने क्वेश्चनों को सही किया है। क्वेश्चन आपके सामने है और इसके राइट उत्तर आप लोगों को बिल्कुल आज है डेली ही कमेंट बॉक्स में इसी प्रकार से बताते रहना है, ठीक है। तो आप लोगों को अगर डेली क्लास करना है तो ये सुबह और शाम जब तक आपका एग्जाम समाप्त नहीं होगा तब तक ये क्लास है जो चलते रहेंगे। तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि 6 तारीख को बिल्कुल आपका सुबह में ही हम आपका वायरल प्रश्न पत्र करा देंगे, जहाँ पे आपको 100% रियल प्रश्नों के साथ हम सुबह के 5 AM पर ही आपका क्लास देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।